हे फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मेरा डेली रूटीन मैंने बहुत दिन से स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं डेली रूटीन शुरू करूँ। तो मैंने यहाँ सबसे पहले सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और 5 बजे उठ के मुझे लंच की तैयारी करनी थी बच्चों की, उसके बाद में दूसरा काम। मैंने रात ही में सोच लिया था कि मुझे बनाना क्या है, तो मैंने यहाँ पे मेथी के पराठे की तैयारी की थी। मेथी मैंने रात में ही काट लिया था क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि छाँटो, काटो, बनाओ। इसीलिए मैंने रात में काट के धो के रख दिया था अच्छी तरीके से। यहाँ मैंने सुबह आटा लगाया और आप जानते हैं कि बच्चों के लिए तो पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। तो आटा मैंने यहाँ गूँथ लिया था। किचन की मैंने थोड़ी सफाई करी क्योंकि सुबह-सुबह ना जो सामान यहाँ-वहाँ थोड़ा बहुत फैला था, तो मैंने उसे समेटा और बेटी के उठने का टाइम हो गया था, तो मैंने उसी के लिए गर्म पानी कर लिया और उसको पानी देकर उठा कर आई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई थी अपने काम करने के लिए, सोफ़ा कवर ये सब झरियाना, पायदान वगैरह हटाना। घर की साफ-सफाई में लग गई थी क्योंकि मुझे लगता है ना कि बच्चों को उठाओ उससे पहले कि मैं घर की सफाई कर डालूँ, क्योंकि बच्चे जब तक उठते हैं ना फिर इधर घूमते हैं, उधर घूमते हैं और वो एक जगह बैठते नहीं हैं, तो सफाई भी ढंग से हो नहीं पाती है, उनको बार-बार बोलना पड़ता है, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। इससे अच्छा उनके उठने से पहले कम से कम मैं झाड़ू तो लगा ही डालूँ। तो मैंने यहाँ पे दूसरे कमरे में बच्चे सो रहे थे और इस कमरे में तो मेरा कोई नहीं सोता है, बस ये बेड पड़ा हुआ है ऐसे ही कि कोई आए गए तो उसके काम आता है, लेकिन बच्चे रात में ना यहाँ शाम के समय पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये पढ़ाई की का रूम हो चुका है उनका स्टडी रूम। तो मैंने यहाँ पे पहले सफाई की, सब झरियाया, ये लोग बहुत फैला कर रखते हैं। फिर सुबह ही सुबह मैंने यहाँ पे सफाई की, झाड़ू लगाया। मेरे घर में ना 4 रूम हैं और 1 किचन है, तो यहाँ ना मैं रोज़ का ही मेरा रूटीन है कि मैं सबसे पहले पूरे कमरों में, किचन में, गैलरी में, सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ, एक बार घर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद अपने बच्चों को उठाती हूँ। बेटी तो कभी-कभी उठ भी जाती है क्योंकि उसका टाइम हो गया या मैं लेट हो गई, तो मुझे उसे उठाना ही पड़ता है, पर बेटे का समय रहता है, तब तक उसके उठने से पहले मैं घर में झाड़ू-पोछा सब निपटा लेती हूँ। उसके बाद से मुझे नहाना वगैरह रह जाता है और लंच, तो यहाँ ना मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। मेरी बेटी भी उठकर वो फ्रेश होके नहाने के लिए चली गई थी। तब तक मेरा यहाँ पे झाड़ू लग रहा था, नाश्ते की तैयारी मैं कर ही चुकी थी। जब तक मेरा आटा फूलेगा, तब तक मैं यहाँ पे सारे काम कर लूँगी और ये मैंने बेटे को भी उठा दिया था। पहले तो वो उधर सोता है, फिर इधर आता है, फिर सोफ़े पे सोता है, तब तक मैं उसके लिए 2 गिलास पानी रेडी रखती हूँ गरम करके। बेटी पी के वो जा चुकी थी नहाने के लिए और बेटा भी मेरा उठ चुका था। ये भी अपना उठ गए थे नहाने के लिए, ये भी जाने वाले थे। और यहाँ रूटीन ऐसे ही चलता है, रोज़ सुबह इनको उठाओ, बैठाओ, चिल्लाओ, फिर इनको तैयारी करो, इनके बाद फिर ये मेरे ख़्याल से हर मदर्स की यही रूटीन होती है कि सुबह बच्चों को उठाओ, लंच बनाओ, नाश्ता तैयारी करो, बच्चों को देखो। यहाँ मेरी चाय पक रही थी और चाय में जब तक आजकल ठंडी है तो ठंडी में चाय फिर शुरू हो गई है, जब तक ठंडी में अदरक और अजवाइन वाली चाय ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, तो मैंने अदरक और अजवाइन वग़ैरह डालकर बनाई थी। बेटी मेरी यहाँ रस्सी कूद रही थी और मेरे यहाँ पराठे बनना शुरू हो गए थे। एक-एक करके मैंने सारे ही पराठे बनाए और बेटी को लंच में यही पराठे दिए, उसके साथ तो अचार ले गई थी और यहाँ मेरी चाय पराठा रेडी हो गया था, बच्चे रेडी हो चुके थे और अब ठंडी शुरू हो गई है, तो मैं यहाँ कंबल निकाल के धुलने लगी थी, बड़ा वाला ब्लैंकेट था। इसे धोने में तो सच में मेरी हालत ही ख़राब हो गई। फिर यहाँ मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी। फिर मैंने मंदिर से सारे बर्तन ले आए थे भगवान जी के, उनको माँज कर धो लिया था, साफ़ कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर ली थी। पूजा में मुझे बहुत लेट हो गया था क्योंकि कंबल धोने में बहुत समय लग गया था और मुझे नहाने में लेट हो गया। फिर मैंने यहाँ लड्डू गोपाल जी को अपने नहला दिया। उनको ठंडी लग रही थी, मुझे ऐसा लगा तो मैंने उनको कुछ अच्छे से नैपकिन में लपेट दिया और मेरी पूजा खत्म हो गई थी। फिर मैं आई थी नीचे से जल चढ़ाकर भोले बाबा को, फिर मैंने फटाफट से अपना नाश्ता गरम किया। हम लोगों को तो ख़ैर नाश्ता गरम ही करना पड़ता है क्योंकि इतना गरम-गरम बना के कौन ही देगा। तो मैं भी अपना बनाकर रख ली थी, मेरी चाय रेडी हो गई थी अजवाइन और अदरक वाली। फिर मैंने चाय पी, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। फिर मैं किचन में आ गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्योंकि सब सुबह पराठे खा चुके थे। हेवी नाश्ता हो चुका था, तो बच्चे मेरे अब आएँगे करीब 3 बज जाएगा खाते-पीते। तो 3 बजे बच्चे फिर इतना हेवी नहीं खाते हैं क्योंकि स्कूल में भी लंच कर लेते हैं।
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोपहर के लिए बस थोड़ा दाल-चावल ही बना लूँ और सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे आएँगे तो बहुत नहीं खाने वाले हैं, देर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ना चटनी सोचा बना लूँ, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से धनिया काटा और यहाँ याद आया कि ये नहीं खाना है इस समय आँवला, तो मैंने आँवला की चटनी बनाने जा रही थी, पर मैंने आँवले को निकाल दिया और फिर मैंने ले लिए थे टमाटर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं धनिया टमाटर की चटनी बना लूँ, क्योंकि आँवला खाना नहीं था। धनिया टमाटर की चटनी की तैयारी मैंने कर ली थी, पर मैं पीसूँगी इसको बाद में, क्योंकि अभी से पीस दूँगी तो टेस्ट नहीं आएगा। सब्ज़ी मेरी भिंडी की लगभग रेडी हो चुकी थी, मैंने निकाल लिया था और मैं यहाँ पे दाल फ्राई करने के लिए जीरा निकाल रही थी। मैंने दाल में जीरा और मिर्च और हींग का तड़का दिया था। सिंपल दाल बनाई थी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं। भिंडी की सब्ज़ी, चावल, दाल मेरी एकदम रेडी हो चुकी थी, तो मुझे यहाँ जल्दी से किचन साफ़ करना था, क्योंकि बेटी के स्कूल का भी टाइम हो रहा था। मुझे जाना था उसको लेने, तो मैंने यहाँ फटाफट से बर्तन माँजे और किचन साफ़ करना था, क्योंकि अगर मैं जितना ही देर करूँगी तो मुझे उतना ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से अपना काम शुरू किया, पूरा किचन अच्छे से साफ़ किया। किचन में गैस ना मैंने पोंछ लिया था अच्छे से पानी से और थोड़ा-सा साबुन लगाकर। फिर बहुत ज़्यादा धुलाई करो ना तो मेरा किचन बहुत भीग जाता है। पूरे किचन की पोछा लगाकर तैयारी की, तब तक स्कूल का टाइम हो गया था और मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए, बच्चों को लेने के लिए। बेटी को तो मैं लेके आती हूँ, पर बेटे को इनके पापा ले आते हैं। तो मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। वापस आके मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, दाल, चावल, सब्ज़ी, चटनी का जो हमने खाना बनाया था। बेटी मेरी स्कूल से आके खाना खाने लगी थी और दोपहर में इसने ना ये पूरा तैयार किया था पेंटिंग, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लगाऊँ, आप बताइए कैसी लग रही है? और यहाँ मैंने सोचा दीवार में इसे लगाऊँगी और दोपहर में फिर मेरे पास ना कुछ मसाले थे जो रखे-रखे थोड़े-से घुन लग रहे थे, साफ़ करने के लिए मैंने रख दिया था और पूरे घर में वापस से शाम को झाड़ू लगाया और एक बार शाम होने से पहले मुझे लगता है कि घर अच्छे से साफ़ कर दूँ। फिर शाम को मैंने जो मसाले ये साफ़ करके रखे थे ना, उसको मैंने सब भून लिया था ताकि ये खराब ना हो। मसाला भूनने से क्या होगा, जल्दी खराब नहीं होंगे और बेटा मेरा देखिए कैसे झूला झूल रहा है। घर में ही एक्टिविटी हो जाती है। शाम को मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी बनाई थी खाने में और यहाँ मैं अपना ब्लॉग का एंडिंग करती हूँ। मैं अपनी छोटी-छोटी सी रेसिपी और छोटी-छोटी सी दिनचर्या जो होते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएँ।